हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एस के भारती सर भारतीenglish.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इंग्लिश फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, अब ये आप देखेंगे 1 नंबर रूल क्या कहता है। रूल 1, ये रूल 1 देखते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से हमारा रूल 1 क्या कहता है, ये देखिए। हम लोग चैप्टर वाइज जो है आराम से देख रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर वाइज हम लोग रूल को बढ़ाते रहेंगे। फर्स्ट जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित जीई तथा एजीई से अंत होने वाले नाउन्स सिंगुलर होते हैं तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। याद रखना बच्चों, इसमें अलग से एस यस नहीं लगाया जाता है। इसमें तथा इसमें अलग से एस यस नहीं लगाया जाता है, ये याद रखना है। लेट अस सी द क्वेश्चन। अब बच्चों एग्जाम में यदि क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन कैसा आएगा, उससे पहले वर्ड कौन कौन सा है वो जान जाते हैं। ये पहला वर्ड आपका है लगेज, दूसरा वर्ड है होमेज, तीसरा वर्ड है ब्रेकेज, चौथा वर्ड है लीनेज, पांचवा वर्ड है नॉलेज। यदि ऐसा वर्ड वाक्य में रहे तो याद रखना है इसके साथ अलग से एस यस का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों। ठीक है, ब्रेकेज, होमेज ऐसा वर्ड यदि रहे तो याद रखना है इसके साथ अलग से एस यस नहीं लगाया जाता है। और क्या याद रखना है, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। क्वेश्चन कहता है पहला कि आई हैव नो नॉलेजेज ऑफ स्वीट्स एंड बिटर्स ऑफ लाइफ। मेरे पास जीवन के सुख और दुख का अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है। बच्चों ये कॉमन एरर का क्वेश्चन आपका है और कहा जा रहा है कि बताएं यहाँ पे क्या गलती है। क्वेश्चन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है, गौर से देखिए। हिज लगेजेस आर हैवी एंड कॉस्टली। कह रहा उसका जो लगेज है, सामान है, वो कॉस्टली भी है और महंगा भी है और भारी भी है। अब कह रहा है लगेज आर, दूसरा में कह रहा है लगेज इज, तीसरा कह रहा है लगेजेस इज और चौथा में कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट। बच्चों चौथा कह रहा है नो इम्प्रूवमेंट और आपको यहाँ पे देखना है कि आंसर क्या होगा। तो हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, नॉलेजेस के जगह नॉलेज का प्रयोग होगा, आंसर हमारा हो जाएगा ए। और लिखेंगे कि नॉलेजेस के जगह क्या लिखेंगे,
नॉलेजेस के जगह किसका प्रयोग होगा बच्चों? नॉलेज का प्रयोग होगा, नॉलेज का यूज होगा। कोई पूछ दे क्यों होगा? क्योंकि नॉलेज में, लगेज में, ब्रेकेज में अलग से एस नहीं लगाया जाता है बच्चों। दूसरा कह रहा है हिज लगेजेज आर, मैंने कहा है कि लगेज में, ब्रेकेज में, होमेज में एस नहीं लगेगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा बच्चों। इसके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब इस स्थिति में यदि हम बात करें इस जगह पर, तो इस जगह पर किसका प्रयोग होना चाहिए? लगेज इज का प्रयोग होना चाहिए। तो अब हमारा इस स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हमारा बी होगा। लगेजेस आर के जगह पर लगेज इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड देख रहे हैं होमेज, लगेज, ब्रेकेज, लीनेज और नॉलेज, ये सभी सिंगुलर हैं अनकाउंटेबिलिटी के कारण, और इसमें अलग से हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर होगा और इसके साथ अलग से एस नहीं लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखना है बच्चों। रूल नंबर 2 के तरफ चलते हैं। खैर एक और बात बता दूं कि खाली जगह भी यदि यहाँ पे रहता तो ध्यान रखना है, यहाँ पे हम क्या भरते? लगेज इज भरते। खाली जगह को भी भरने के लिए आ जाए ऐसे सेंटेंस में, तो याद रखना है वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ अलग से एस का प्रयोग नहीं करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। चलिए, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे रोक के और बने रहेंगे। इस तरह से हमारा रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलर, इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर का क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में बना पाएंगे बच्चों इस रूल के माध्यम से। चलिए, रूल नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं। रूल नंबर 2, रूल 2 देखिए, रूल 2 क्या कहता है? सो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित, कह रहा रूल निम्नलिखित RY तथा ERY से अंत होने वाले नाउन्स सिंगुलर होता है, सिंगुलर है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तथा इसमें अलग से एस नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि नीचे जो मैं अब लिख रहा हूं ऐसे नाउन के साथ अलग से हमें एस नहीं जोड़ना है। बच्चों वो कौन कौन सा नाउन है और उसमें क्या नहीं जोड़ना है? एस नहीं जोड़ना है। और ये कैसा वर्ब है? ये सिंगुलर नाउन है और अपने साथ कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। दूसरा है पोएट्री, तीसरा क्या है? ज्वेलरी, और क्या है? क्रॉकरी। कह रहा ज्वेलरी है और क्या है भाई? सीनरी, पोएट्री, ज्वेलरी, ग्रॉसरी, क्रॉकरी। ऐसे वर्ड यदि आपके पास आ जाएं तो याद रखना है इसके साथ हमारा जो वर्ब चाहिए बच्चों वो सिंगुलर वर्ब चाहिए। कैसा वर्ब चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। आरडी भी रहता है, फर्नीचर आ सकता है, फर्नीचर। तो ऐसे जो नाउन्स हैं इसके साथ क्या नहीं लगाना है बच्चों? एस नहीं लगाना है। जस्ट रिमेंबर, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, the sceneries of Kashmir is very charming। बच्चों चार्मिंग का मतलब होता है सुंदर, अट्रैक्टिव, और यहाँ
नो एरर दिया हुआ है। आपको यहाँ पे बताना है कि गलती क्या है। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन दूसरा है, गौर से देखिए, दीज डेज ज्वेलरीज are very costly in India। कह रहा इन दिनों इंडिया में ज्वेलरी महंगा है। ऑप्शन दे रहा है, ज्वेलरी आर ज्वेलरीज इज ज्वेलरी इज, और लास्ट में आप सभी जानते हैं क्या लिखना है, नो इम्प्रूवमेंट। यदि आपको आंसर दिखाई दे करेक्ट तब आपको लिखना है नो इम्प्रूवमेंट बच्चों। एक क्वेश्चन और आ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या आता है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स से आ सकता है। जैसा क्वेश्चन ऐसा लिख दे, यदि क्वेश्चन नंबर 3 दे दे, और क्वेश्चन नंबर 3 में यदि आपको कह दिया जाए कि बताइए कि क्या होगा आंसर, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, खाली जगह दे के पूछ सकता है बच्चों। तो फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कर ले, तब मैं तीसरा क्वेश्चन को लिखता हूं। और तीसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि द फर्नीचर्स आर वेरी कॉस्टली इन इंडिया। तो फर्नीचर्स आर गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्नीचर इज हो जाएगा। तो याद रखना है। हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर लिखेंगे यहाँ पर ए, सीनरीज के जगह, आंसर हो गया ए, लिखेंगे सीनरीज के जगह, सीनरीज के जगह सीनरी का प्रयोग होगा। यहां पर हमारा आंसर ए हो गया। यहां देख लीजिए, सीनरीज के जगह सीनरी होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दीज डेज, इन दिनों ज्वेलरीज आर, जो कि गलत है। ज्वेलरीज आर नहीं होगा बच्चों, ज्वेलरी इज होगा। आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी प्रकार यदि दे दे, एक क्वेश्चन ऐसा दे दे कि फर्नीचर डैश वेरी कॉस्टली दीज डेज, कह रहा इन दिनों फर्नीचर बहुत महंगा है। और ऑप्शन दे दे ए में आर, एम, इज, और डी में दे दे हैव। तो आप क्या देंगे आंसर बच्चों? ये बात तो क्लियर है, मैंने बताया है कि इसके साथ हम कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्नीचर इज वेरी कॉस्टली, है ना, कॉस्टली दीज डेज, इन दिनों फर्नीचर बहुत महंगा है। तो हमने देखा रूल नंबर 2 में कि निम्नलिखित नाउन अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बच्चों ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, ये सब के सब नाउन चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, इस तरह से जो हम बढ़ते चले जाएंगे, और बेहतरीन तरीके से हम ग्रास्प कर सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, पूरे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। और समझने के लिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3, मिटा दे रहा हूं, आप जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 3 बच्चों। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, देख ले जरा। रूल नंबर 3 कहता है, ये देखिए, देखो रूल नंबर 3 कहता है शीप, डियर, ऑफ स्प्रिंग,
ईसु, ईसु यहां पर संतान के सेंस में, हिरन, भेड़, शीप, डियर, ऑफस्प्रिंग, ईसु अपने आप में, ईसु अपने आप में, अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, अतः इसमें अलग से SES नहीं लगाए। मतलब ये हुआ कि एक होगा तो सिंगुलर और एक से ज्यादा होगा तो ये प्लूरल होता है। बस याद ये रखना है कि बच्चों इसके साथ हमें क्या नहीं लगाना है, SES नहीं लगाना। किसके साथ? इन लोगों के साथ। क्वेश्चन मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि माई ब्रदर हैज 3 issues या 3 offsprings, all are very intelligent। कह रहा है कि मेरे भाई के 3 संतान है, 3 बच्चे हैं और तीनों के तीनों जो बच्चे हैं वो बहुत चालाक और बहुत तेज है, ए। दूसरा कह रहा है बी, तीसरा कहा जा रहा है बच्चों सी, और चौथा कहा जा रहा है डी में नो एरर। आपको बताना है कि क्या एरर है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं यहां, क्वेश्चन नंबर 2। यस्टरडे आई सॉ 5 डैश grazing in the field। कह रहा कल मैंने 5 डैश को चढ़ते हुए देखा। यहां पे कह रहा है डियर, बी में कह रहा है डियर्स, सी में क्या कर रहा है डियर्स आर, और लास्ट में क्या कह रहा है सो देखिए डियर इज। यहां पर देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं बनाने का कैसे करना है। माई ब्रदर हैज 3 ऑफस्प्रिंग्स लिखा हुआ है। मैंने कहा अभी कि बच्चों इस स्थिति में हमें क्या करना है, तो याद रखना है कि इसके साथ SES नहीं लगेगा, तो इसलिए ऑफस्प्रिंग्स के जगह पर क्या होना चाहिए, ऑफस्प्रिंग होगा। तो यहां पर क्या होगा, ऑफस्प्रिंग्स के जगह ऑफस्प्रिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें अलग से SES नहीं जोड़ा जाता है। यह अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, एक रहेगा या एक से ज्यादा रहेगा, SES नहीं लगाना है। यस्टरडे आई सॉ 5 के साथ डियर्स या डियर, तो 5 डियर्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डियर लगाएंगे। मैंने बताया कि एक रहे या एक से ज्यादा रहे, डियर में, सीप में, ऑफस्प्रिंग में और इशू में SES नहीं लगाना है। ये याद रखना है, डियर ऑफस्प्रिंग में SES नहीं लगाया जाता है। ये था रूल नंबर 3। और कहेंगे सर एक होता तो कोई बात नहीं है, सीधे बोलते आई हैव एन इशू नेम्ड गोलू। मेरा एक बेटा है, एक बच्चा है, नाम गोलू है। एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, SES ऐसे भी नहीं लगेगा। एक से ज्यादा भी हो तो इसके साथ हम SES नहीं लगा सकते हैं। ये याद रखने की जरूरत है। रूल नंबर 4 देखते हैं। स्टे ट्यून। और बाबू एक बात और फिर से लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस तरह का वीडियो लगातार मिलते रहेगा, एक एनर्जी मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि शेयर करने, सब्सक्राइब करने का, ताकि मैं आप लोगों को
अपलोडेड वीडियो के साथ साथ लाइव आके भी पढ़ा सकूं। लाइव आके पढ़ाने पर क्या होगा, आप लोगों का कमेंट में देख पाऊंगा कि किसी को कोई परेशानी होगा तो मैं एट ए टाइम उसको सॉल्व कर दूंगा। खैर, रूल नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित यानी जो वर्ड देख रहे हैं यहां पर, पीपल, पब्लिक, जेंट्री, पिजेंट्री, पिजेंट्री, पुलिस, ये सभी प्लूरल होते हैं तथा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। इसमें अलग से एस यस नहीं लगाया जाता है, इसमें अलग से एस यस नहीं लगाया जाता है। कौन कौन सा वर्ड है भाई, देख लो जरा। पीपल, पब्लिक, जेंट्री, पिजेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है अच्छे लोगों का समूह, पिजेंट्री का मतलब होता है किसान का समूह, पुलिस तो आप जानते ही हैं पूरे विभाग का बोध कराता है। इनके साथ हम एस यस अलग से नहीं लगाएंगे और ये याद रखेंगे कि भैया वर्ब कैसा आएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगा। लेट अस सी द क्वेश्चन कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन peasantries are very laborious। कह रहा है कि भारतीय किसान बहुत मेहनती होते हैं। बच्चों गौर से देखिए, आंसर क्या होना चाहिए ये आपको फाइंड आउट करनी है, ए, बी, सी और डी। कह रहा है भारतीय किसान बहुत मेहनती होते हैं। अब यहां पर बताना है कि आंसर क्या होगा। वेरी लेबोरियस कह रहा है भारतीय किसान बहुत मेहनती होते हैं, लास्ट में नो एरर लिखा हुआ है। आपको बताना है कि यहाँ आंसर क्या होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। द इंडियन पिजेंट्रीज आर वेरी लेबोरियस, भारतीय किसान बहुत मेहनती होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक और दे रहा हूं, यहाँ पर देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। Yesterday I saw 5 police, 5 dash running after thief। कल मैंने 5 पुलिस को चोर के पीछे भागते देखा। ए में है पुलिस, बी में है पुलिसेस, सी में है पुलिसमैन और डी में है पुलिस MEN मैन। अब यहां पर ये देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला का आंसर बी होगा। क्या होगा बच्चों, बी होगा। इंडियन पिजेंट्रीज की जगह क्या होगा, पिजेंट्री। इंडियन पिजेंट्री आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि पिजेंट्री में एस नहीं लगाया जाता है, बच्चों। तो पिजेंट्रीज के जगह पर क्या लिखना होगा, पिजेंट्रीज के जगह पर पिजेंट्री लिखना होगा। दूसरा है आई स्टडी आई सॉ 5 के लिए पुलिसेज नहीं होता है, पुलिस नहीं होगा, 5 पुलिस मैन होगा और MEN लगाएंगे क्योंकि मैन का प्लूरल मेन होता है। यदि एक होता तो MEN लगाते, और पुलिस कहने से पूरे विभाग का बोध होता है, इसलिए जब 5 लिख दिया गया है तो 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे, पुलिस मैन का प्रयोग करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए एक नंबर के लिए देख लीजिए, पुलिस का मतलब हो गया पूरे विभाग का पुलिस, ठीक है। एक के लिए आएगा, एक पुलिस के लिए आएगा पुलिस मैन। गौर से देखिए, एक और एक से ज्यादा के लिए क्या आएगा,
पुलिस MEN मेन आएगा। एक से ज़्यादा जब रहेगा तब पुलिस के लिए क्या लिखेंगे, MEN मेन लगाएंगे। एक से ज़्यादा, एक रहेगा तो एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे, MEN लगाएंगे। एक के लिए MEN लगाएंगे और पुलिस कहने से पूरे विभाग का बोध हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। रूल नंबर 5 चलते हैं और ये सब हम लोग जो है अभी नाउन से सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और मेरे साथ बने रहें, सपोर्ट करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। नेक्स्ट रहेंगे रूल नंबर 5। घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम धीरे धीरे आराम से सीख सकेंगे। पूरे रूल को सीख लेंगे और पूरा रूल को हम लोग इतने अच्छे से तरीके से सीखेंगे जो आप खुद समझेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों कह रहा है निम्नलिखित पेयर्ड नाउन, पेयर्ड नाउन्स सिंगुलर होते हैं तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये याद रखना है। गौर से देखिए, हम अभी पेयर्ड नाउन लिखेंगे, हालांकि लोग इसे अफ्रेजल नाउन भी कहते हैं। खैर यहाँ पर हम देख लेते हैं वो कौन कौन सा वर्ड है। तो वर्ड क्या है, पहला है नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज एंड विजडम पहला वर्ड है, नॉलेज एंड विजडम। दूसरा वर्ड क्या है, देखिए ब्रेड एंड बटर। तीसरा वर्ड क्या है बच्चों, या देख लीजिए, तीसरा वर्ड क्या है, एक है नॉलेज एंड विजडम, दूसरा है ब्रेड एंड बटर, तीसरा वर्ड है एज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, ये तीसरा वर्ड हो गया। चौथा वर्ड क्या है, सम एंड सब्सटेंस। चौथा वर्ड क्या है, हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां लिख देते हैं हैमर एंड सिकल। हंसुआ एंड हथौड़ा आप सुने होंगे। यदि इस तरह का नाउन दिखाई दे जो एक ही साथ दोनों आता है तो बाबू याद रखना है कि ऐसे नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसके साथ हम कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एज एंड एक्सपीरियंस प्ले अ वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ। लास्ट में नो एरर का ऑप्शन दिया जा रहा है बच्चों। कह रहा है गौर से देखिए कि मनुष्य के जीवन में अनुभव और एज, आयु और अनुभव बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है ब्रेड एंड बटर डैश अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि ब्रेड एंड बटर डैश अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट इज एम, और डी में कह रहा है वर। अब यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए हमने कहा कि वर्ब सिंगुलर लगाना है और ये प्ले क्या है बच्चों, ये प्लूरल है। प्ले के जगह पर क्या आंसर होगा, लिखेंगे आंसर बी। प्ले के जगह क्या होगा, प्लेज होगा क्योंकि प्लेज सिंगुलर है और प्ले प्लूरल है। दूसरा क्वेश्चन में आंसर हमारा बी हो जाएगा कि ब्रेड एंड बटर इज, क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट
ब्रेड एंड बटर सिंगुलर होता है, एज एंड एक्सपीरियंस सिंगुलर होता है बच्चों, नॉलेज एंड विजडम सिंगुलर है, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर है, सम एंड सब्सटेंस सिंगुलर है, हैमर एंड सिकल सिंगुलर है, एज एंड एक्सपीरियंस सिंगुलर है। ऐसे जब जुड़ा हुआ दो नाउन यानी पेयर्ड नाउन हिंदी में सहचर शब्द आ जाए एक साथ, तो इन सभी के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बच्चों याद रखना है, इन सभी के साथ हम कैसा वर्ब का प्रयोग करेंगे, इन सभी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ते हैं, चलिए मिटाया जाए। ओके, रूल नंबर 6 देखते हैं। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेनी है वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक में आराम से नोट्स बनाएं, बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। और आई होप कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा वीडियो। चलिए तो देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों। रूल नंबर 6 क्या कहता है ये देखते हैं, जरूरी है देखना, ये देखते हैं क्या है। रूल नंबर 6 कह रहा है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। बच्चों कह रहा है कि जब कहीं वन ऑफ दिखाई दे तो उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन का। लेकिन वर्ब कैसा करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। यही बात हमको भी बताना था कि यदि किसी वाक्य में आपको दिखाई दे वन ऑफ, यदि किसी वाक्य में आपको वन ऑफ दिखाई दे तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है। लेकिन वर्ब कैसा करेंगे प्रयोग, तो वर्ब सिंगुलर करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन, वन ऑफ माय फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट देयर। कह रहा है मेरा एक दोस्त वहाँ क्रिकेट खेल रहा है, लास्ट में नो एरर बोल रहा है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि गलती कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे रहा हूँ पुनः क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे रहा हूँ। वो कह रहा है वन ऑफ माई स्टूडेंट, वन ऑफ माई डैश वेरी लेबोरियस या वेरी गुड एट फिजिक्स। गुड एट फिजिक्स का मतलब फिजिक्स में बहुत अच्छा है। अब यहां पर ऑप्शन आपका आ रहा है स्टूडेंट इज, बी में आ रहा है स्टूडेंट्स आर, सी में आ रहा है स्टूडेंट्स इज, और डी में क्या आ रहा है बच्चों, डी में क्या आ रहा है सो देखते हैं, स्टूडेंट आर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। मैंने कहा कि वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगा। मैंने कहा कि किसी वाक्य में यदि वन ऑफ दिखाई दे, इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल चाहिए और वर्ब हमेशा सिंगुलर चाहिए। मैंने कहा कि किसी वाक्य में भी वन ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा आएगा बच्चों, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। यहाँ देखते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, ये गलत हो गया। मैंने कहा था अभी कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल चाहिए, तो लिखेंगे फ्रेंड के जगह क्या होगा, फ्रेंड्स का यूज होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। दूसरा, वन ऑफ माई डैश गुड एट फिजिक्स, मेरा एक स्टूडेंट फिजिक्स में एक्सपर्ट है, तो स्टूडेंट्स आएगा, नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स इज। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो गया, सी। तो इस तरह से याद रखना है कि वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा बच्चों, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। ये याद रखना है, VVI रूल है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 देखते हैं बच्चों। आशा करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे,
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो तब हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 85 व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने कमेंट बॉक्स में भी आके आप लिख सकते हैं कि कैसा वीडियो लगा, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। रूल नंबर 7 देखा जाए ऐसे बच्चों, यदि किसी वाक्य में दो गो पोस्ट नेम हो, पोस्ट नेम कितना हो, 2 हो, कितना पोस्ट नेम हो, 2 हो, और किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, और फिर से क्या हो, पोस्ट नेम हो, क्या हो, पोस्ट नेम हो, तब याद रखना है क्या होगा, एक पोस्ट नेम, 2 पोस्ट नेम। वाक्य में 2 पोस्ट नेम हो और आर्टिकल केवल पहले वाला में लगा हो तब यह सिंगुलर होगा। तब याद रखना है यह सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। बच्चों यहाँ एस भी का मतलब सिंगुलर है। बच्चों मैं जो एस भी लिख रहा हूँ ये एस भी का मतलब सिंगुलर वर्ब है। याद रखना है एस भी का मतलब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इसके जस्ट उल्टा एक और रूल को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 रूल एक ही साथ पढ़ाया जाएगा, एक ही बार में 2 रूल पढ़ाना है, इसलिए रूल नंबर 1 कह दिया। और उसके अलावा एक और देख लीजिए कि यदि किसी वाक्य में 2 पोस्ट नेम हो, पोस्ट नेम कितना हो, 2 हो, और दोनों के पहले क्या लगा हो, आर्टिकल द लगा हो, दोनों के पहले क्या लगा हो, आर्टिकल द लगा हो, तब इस स्थिति में याद रखना है कि यह क्या होगा, प्लूरल होगा और अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। याद रखना है ये बात बहुत VVI है, ये दोनों मैं एक ही साथ पढ़ा देता हूँ कि किसी वाक्य में यदि 2 गो पोस्ट नेम एंड के साथ जुड़ा हो और आर्टिकल केवल पहले वाला में लगा हो तो समझ जाइएगा एक ही आदमी दोनों पोस्ट पर काम कर रहा है और सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन किसी वाक्य में यदि 2 पोस्ट नेम हो और दोनों के पहले आर्टिकल द लगा मिल जाए तो समझ जाइएगा कि दोनों 2 अलग अलग आदमी दोनों पोस्ट पर काम कर रहा है। लेट्स सी द क्वेश्चन। The director and teacher of Bharti English.com are teaching us English right now। कह रहा है कि अभी भारतीय इंग्लिश के डायरेक्टर और टीचर हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। गौर से यदि वाक्य को देखिएगा ए, गौर से यदि वाक्य को देखिएगा बी और वाक्य को देखिएगा सी, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है डायरेक्टर एंड टीचर। देखिए पोस्ट नेम आपके पास 2 गो आ गया, पोस्ट नेम कितना आ गया, 2 गो आ गया, और आर्टिकल केवल पहले वाला में आया है। अब बताना है कि कैसा वर्ब लगाओगे आप। और क्वेश्चन नंबर 2 है, गौर से देखिए, कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज डूइंग their duty ऑनेस्टली। बच्चों आपके पास फिलहाल फिर से एक क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि इसमें भी गलती क्या है, ए बी सी और लास्ट में तो बताया ही गया है डी। अब आंसर क्या होगा, तो सिंपली मैंने अभी कहा कि किसी वाक्य में यदि 2 पोस्ट नेम आ जाए और आर्टिकल केवल पहले वाला में लगा हो, तब वह सिंगुलर होगा। जब किसी वाक्य में 2 पोस्ट नेम आ जाए और आर्टिकल दोनों के पहले लगा हो तो वह प्लूरल होगा, 2 अलग अलग आदमी काम कर रहा होगा। तो यहाँ देखिए bhartienglish.com का डायरेक्टर और टीचर मैं खुद हूँ, एक ही आदमी दोनों पोस्ट पर है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। आर के जगह इज का प्रयोग होगा, इज
होगा। क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्टर और टीचर मैं खुद हूं, इसलिए सिंगुलर होगा। दूसरा देखिए, भारत का प्रधानमंत्री कोई और है और गृह मंत्री कोई और है बच्चों, दो आदमी काम कर रहे हैं, तो दो आदमी अपना ईमानदारी से काम को कर रहे हैं। फिर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ईज के जगह क्या होगा? आर होगा। क्या करेंगे? ईज के जगह आंसर में लिखेंगे बच्चों बी, ईज के जगह आर होगा। ये याद रखना है कि एक पोस्ट नेम आए, दो पोस्ट नेम आए और आर्टिकल एक रहेगा तो सिंगुलर, दो पोस्ट नेम दो द रहेगा तो प्लूरल होगा। ये भी VVI रूल है बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द रूल नंबर 8। बच्चों, यदि किसी प्रकार की डाउट हो, समझने में समस्या हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कमेंट में बताएं अथवा 8540049588 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप अपना जो भी डाउट है उसे क्लियर कर सकते हैं हमसे जुड़कर। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल के अलावा आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा प्रोफेसर SK भारती नाम से है और मेरा जो फेसबुक आईडी है वो SK भारती के नाम से है। इंस्टा पे भी आप SK भारती के नाम से जुड़ पाएंगे। रूल नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, रूल नंबर 8 क्या कहता है ये देख लेते हैं। चलिए, तो रूल नंबर 8 क्या कहता है ये भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। ये हम सभी अभी जो पढ़ रहे हैं, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चों? ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट हम नाउन से पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। रूल नंबर 7 के बाद रूल नंबर हम 8 को पढ़ने जा रहे हैं और 8 में रूल नंबर क्या कहता है सो समझिए। ये रूल नंबर 8 कहता है कि कहीं भी एडजेक्टिव के पहले द लगा हो तो वो प्लूरल हो जाता है। एडजेक्टिव के पहले द लगाने से वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल वर्ब लेता है, ये प्लूरल हो जाता है और इसमें अलग से एस नहीं लगता है। मैं पुनः बता देता हूँ कि एडजेक्टिव के पहले द लगने से वह प्लूरल हो जाता है, इसमें हम एस नहीं लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए, द ब्लाइंड्स यदि लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा बच्चों? द ब्लाइंड होगा और इसका अर्थ क्या हुआ? अंधे लोग। इस तरह का सेंटेंस में ये याद रखना है। यदि यहीं पर ब्लाइंड रहता तो ब्लाइंड का मतलब हो गया अंधा, ब्लाइंड का मतलब अंधा, ये ठीक है। लेकिन द ब्लाइंड्स लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, या खुद ब्लाइंड्स लिखेंगे तब ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार द पुअर्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, द पुअर्स लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? द पुअर होगा। सही क्या होगा? द पुअर होगा। उसी तरह द रिचेज लिख देंगे तो बच्चों गलत माना जाएगा। सही क्या होगा? द रिच होगा और द रिच का मतलब हुआ अमीर लोग, द अमीर लोग हो जाएगा इसका मतलब। याद रखना है, द प्लस एडजेक्टिव सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसमें अलग से एस नहीं लगाया जाता है। बच्चों याद रखना है, इसमें हम अलग से एस नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द ब्लाइंड्स आर हेल्पलेस इन इंडिया। भारत में अंधे लोग निस्सहाय हैं, हेल्पलेस है, उनका कोई मदद करने वाला नहीं है। गौर से यदि देखा जाए तो आपको बताना है कि इसमें गलती क्या है। क्वेश्चन 2, द पुअर ऑफ इंडिया डैश वेरी लेबोरियस। भारत के गरीब लोग बहुत मेहनती होते हैं। भारत के गरीब लोग बहुत मेहनती होते हैं। ए में कह रहा है आर, ए में कह रहा है ईज, बी में कह रहा है एम, सी में कह रहा है वॉज और डी में कह रहा है आर। तो आप यहाँ पर आंसर देने का कोशिश करेंगे। यदि क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर जो है पहला वाला में ए होगा। यहाँ पर ब्लाइंड्स के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? द ब्लाइंड होगा। क्या हो जाएगा? द ब्लाइंड होगा,
क्योंकि ब्लाइंड में एस एस नहीं लगाया जाता है, एडजेक्टिव में एस एस नहीं लगाया जाता है। उसका प्लूरल बनाने के लिए इसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। उसी तरह द पुअर की बात हो रहा है, यानी भारत के सभी गरीब की बात हो रहा है, इसके लिए हम वर्ब कैसा लगाएंगे, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा प्लूरल वर्ब है, ये हो जाएगा कि द पुअर ऑफ इंडिया आर वेरी लेबोरियस, भारत के गरीब लोग बहुत मेहनती हैं। कोई दिक्कत है किसी को? रूल नंबर 9 देखेंगे बच्चों, चलिए। रूल नंबर 9 बच्चों देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। निम्न लिखित नाउन्स प्लूरल हैं तथा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल होते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। कौन कौन से नाउन है? पहला है कंग्रेचुलेशन, इसमें अलग से एस एस पहले से लगा हुआ रहता है, आपको अलग से नहीं लगाना है। जीन्स, सॉक्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स। याद रखना है ये अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ अलग से एस एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अलग से एस एस लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखना है कि इसमें अलग से एस एस भी नहीं लगाना, लगा हुआ रहता है, और हटाना भी नहीं है। लेट्स सी द क्वेश्चन, आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है? देयर आर मैनी congratulation is given to me on my success। गौर से देखिए, और कहा जा रहा है कि यहाँ गलती ढूंढना है आपको। लास्ट में नो एरर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। My father gave me on my birthday a piece of binocular, or pieces of बाइनोकुलर्स, सी में कह रहा है अ बाइनोकुलर, और डी में कह रहा है अ पीस ऑफ बाइनोकुलर्स। ऐसा क्वेश्चन रहेगा और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए, देयर आर मैनी कंग्रेचुलेशन नहीं होगा, कंग्रेचुलेशंस होगा, कंग्रेचुलेशंस होगा, और याद रखना है इज नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। यानी आंसर क्या हो गया? ए में एरर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा, माय फादर गेव मी, मेरे पिताजी दिए एक बाइनोकुलर ऑन माय बर्थडे, मेरे बर्थडे पर एक बाइनोकुलर दिए, और पीस ऑफ बाइनोकुलर ऑन माय
बर्थडे, तो बाइनोकुलर्स होता है, बाइनोकुलर नहीं होता है। देखिए बाइनोकुलर लिखा हुआ है, यहाँ भी बाइनोकुलर है, यहाँ भी बाइनोकुलर है। बच्चों याद रखना है बाइनोकुलर नहीं बाइनोकुलर्स होता है। दूरबीन मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे पूछने की भी संभावना है। इसलिए मेरे साथ बने रहें और एकदम ट्रिकी अप्रोच से बड़ी सिंपल तरीके से अंग्रेजी सीखते रहें। इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, है ना। चलिए रूल नंबर 10 मिटाया जाए। आप लोग से यह है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अपना अपना लिख लीजिएगा। चलिए रूल नंबर 10, रूल 10। देखना है रूल नंबर 10 क्या कहता है बच्चों। बहुत सिंपल है, याद रखना है। रूल नंबर 10 कहता है कि कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर लगाना गलत हो जाएगा। कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर लगाना गलत हो जाता है। सही क्या होता है? कजन। इसका हिंदी होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, फुफेरा, खलेरा, भाई या बहन। बच्चों ये याद रखना है कि हम कज़न के साथ कभी भी एस यस नहीं लगा, सॉरी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाएंगे। यदि आप लगा देते हैं तो गलत माना जाएगा। क्वेश्चन हम आपको यहां देते हैं, देखिए कह रहा है रवि इज माई कजिन ब्रदर हु लिव्स इन पटना। रवि मेरा कजन ब्रदर है जो पटना में रहता है, जो पटना में रहता है। गौर से देखिए और आपको बताना है बाबू कि आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन 2 यहां पर दे रहा है कि सुरभि इज माई डैश हु लव्स मी अ लॉट। सुरभि मेरी कज़न है जो मुझे बहुत प्यार करती है। ए में कह रहा है कज़न, बी में कह रहा है कजन्स, सी में कह रहा है कजन सिस्टर और डी में कह रहा है कज़न कजन्स सिस्टर। और आपको आप बताना है इसमें से आंसर क्या होगा। तो बच्चों बहुत सिंपल है, याद रखना है कजन के साथ अलग से ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। तो लिख देंगे इसका प्रयोग नहीं होगा, को हटा दें, हटा दें, क्या कर दें? हटा दें। ब्रदर का प्रयोग नहीं होगा। और इसमें क्या लिखेंगे? सुरभि इज माई कजन हो जाएगा, सुरभि इज माई कजन हो जाएगा। क्या लिखेंगे? सुरभि इज माई कजन होगा। हु लव्स मी अ लॉट, जो मुझे बहुत प्यार करती है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेंगे। नेक्स्ट जो है क्लास 2 में हम इसके बाद रूल नंबर 11 से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा और वास्तव में यदि समझ में आ गया है तो मेरे लिए आप अपने आगे के लिए दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब कर दिए। कम से कम 5 दोस्त को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।